आप सबने संजू मूवी तो देखा ही होगा, जिसमें संजय दत्त की माताजी की भूमिका निभाई थी मनीषा कोइराला ने। पर क्या आपको ये पता है कि संजय दत्त की माताजी 1940s और 50s में बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस थी? जी हाँ, वो बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस थी 1950s की। कह सकते हैं कि शी वॉज द दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ ऑफ 1950s। हम बात कर रहे हैं नरगिस दत्त की। नरगिस जी का जन्म 1 जून 1929 को हुआ था। तब उनका असली नाम था फातिमा राशिद। इंडिपेंडेंस से पहले उनकी पैदाइश हुई थी कलकत्ता में। उनके पिता मोहन चंद जो रावलपिंडी के बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और अब्दुल रशीद बन गए। इवन उनकी माताजी चदनबाई हसन भी बनारस के एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थी और उनकी माताजी की फैमिली भी कन्वर्ट होके हिंदू से मुस्लिम बन गई थी। जदन बाई क्लासिकल सिंगर हुआ करती थी और इंडियन सिनेमा के शुरुआती दिनों में उन्होंने काम किया था। नरगिस जी भी अपने माताजी जतन बाई की वजह से ही फिल्म लाइन में आई। तो फातिमा उर्फ नरगिस की पहली मूवी थी तलाशे हक, जिसमें उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका में काम किया था और वहां पे उनका नाम रखा गया था बेबी नरगिस। ग्रेजुअली उसी नाम से फिल्म इंडस्ट्री में उनको पहचाना जाने लगा। अनगिनत फिल्मों में काम किया है नरगिस जी ने। उनके पहले कुछ मूवीज में से उन्होंने अशोक कुमार, दिलीप कुमार जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार के ऑपोजिट भी काम किया है। हुमायूं मूवी में अशोक कुमार के ऑपोजिट, फिर माइथोलॉजिकल मूवी रामायण में भी काम किया है। 1948 में उनका पहला कोलैबोरेशन हो जाता है लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर के साथ। मूवी का नाम था आग। आने वाले कुछ सालों तक 12 से भी ज्यादा मूवीज में राज कपूर और नरगिस को एक साथ देखा गया। कुछ मूवीज उनकी हिट रही, कुछ उनकी फ्लॉप रही, पर जोड़ी राज कपूर और नरगिस की सुपर हिट बन चुकी थी बॉक्स ऑफिस में। बरसात फिल्म 1949 वाली हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। राज कपूर डायरेक्टेड मूवी आवारा में नरगिस जी ने एक अहम किरदार निभाया, लॉयर की भूमिका में दिखाई दी थी, जबकि तब के जमाने में लोगों के लिए एक आई ओपनर था ये, क्योंकि लोग तब वही समझते थे कि औरतें चूल्हा चौका और बच्चे संभालने के लिए ही है। आवारा मूवी में अपने बोल्ड अंदाज को दर्शाते हुए नरगिस जी स्विमवेयर में भी नजर आई। फिल्म तो 1951 में रिलीज हुआ और उसके बाद जो धूम मचाई थी आवारा ने, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा नाम कमाया। नरगिस जी ने राज कपूर साहब के डायरेक्शन में आखिरी मूवी श्री 420 में काम किया था 1955 में। वहां पर उनकी भूमिका थी एक स्कूल टीचर की, जिससे वो ऑडियंस के दिल के बहुत करीब चली गई। श्री 420 तब के जमाने का ब्लॉकबस्टर हिट रहता है, पर दोनों की जोड़ी आखिरी बार जागते रहो मूवी में देखी गई थी। इन सब के बीच में मैं ये डिस्क्लोज करना तो भूल ही गई कि नरगिस जी और राज कपूर साहब रिलेशनशिप में भी थे और वो रिलेशनशिप करीब 9 साल का था। पर राज कपूर ने नरगिस जी से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनके बच्चे भी थे। वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उनका 9 साल लंबा रिलेशन टूट जाता है। 1957 में नरगिस ने क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी मदर इंडिया में काम किया, जो फिल्म इंडस्ट्री का अब तक का उनका बेहतरीन काम रहा है, जिसके बाद उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले थे। एक रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि मदर इंडिया करीब 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखी। और 1958 में नरगिस ने शादी कर ली सुनील दत्त से, जो उनके मदर इंडिया के को स्टार है। सुनील दत्त जो एक पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। शादी के लिए नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो नरगिस से निर्मला दत्त बन गई। शादी के बाद उनके करियर ने बैक सीट सा ले लिया। पर 1951 से 57 के बीच जितनी भी मूवीज रिलीज हुई थी, उसके वजह से वो बॉक्स ऑफिस में टॉप एक्ट्रेस की गिनती में आ गई। 15 साल बाद 1967 में नरगिस जी की आखिरी मूवी रिलीज हुई थी रात और दिन, जिसकी वजह से उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर नरगिस ने अजंता आर्ट कल्चर ट्रूप भी फॉर्म किया था, जिसमें काफी लीड सिंगर्स और एक्टर्स इन्वॉल्व थे। अब ये अजंता ट्रूप भारत के जवानों के लिए बॉर्डर में परफॉर्मेंसेस रखता था ताकि उनका एंटरटेनमेंट हो सके। यहाँ तक बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद वो पहला ट्रूप था जिसने ढाका में परफॉर्मेंस किया था। 1980 में अचानक से पार्लियामेंट सेशन के दौरान नरगिस जी की तबीयत खराब हो गई। नरगिस जी राज्यसभा की एमपी थी। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 15 दिन के टेस्ट के बाद पता चला कि उनको कैंसर है। न्यूयॉर्क में एक कैंसर हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया।
1981 में वो वापस भी आती है, पर वापस आने के बाद कुछ दिनों में ही वो ब्रिज कैंडी में दोबारा एडमिट हो जाती है और कोमा में स्लिप हो जाती है। कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई और वो पीछे छोड़ गई अपने 3 बच्चों को, संजय दत्त जो कि रिनाउंड एक्टर है, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। संजय दत्त की पहली मूवी रॉकी के प्रीमियर में एक सीट वेकेंट रखा गया, खाली रखा गया नरगिस दत्त के लिए। उनके मौत के 1 साल बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया उनकी याद में। पर उनके डॉटर्स ने ये भी बताया था कि कैंसर ठीक हो गया था नरगिस जी का, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था और इम्यूनिटी लेवल इतना कम हो गया कि इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई। एक बेहतरीन अदाकारा जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अपनी एक्टिंग स्किल से और भी कामयाब बना दिया, जिनकी साड़ी के स्टाइल्स इतने फेमस थे कि हर घर में औरतें उनकी साड़ी के स्टाइल्स फॉलो करते थे। वो दिल से काफी ज्यादा आम इंसान थी, जिन्हें टेलीफोन में बात करना, गोलगप्पे खाना पसंद था, जिनका सपना मेडिसिन की पढ़ाई करना था। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस आपके सामने लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।